रियल एग्जाम में अगर गलतियां कर रहे हो, मिस्टेक्स हो रही हैं, ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं जो आपकी पकड़ में नहीं आ रहे, तभी आपके स्कोर नहीं आ रहे, वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हो कि मेरे 90 आउट ऑफ 90 आ जाए, या जितना हमारे को स्कोर्स है उतना हासिल हो जाए। और कई बच्चे इतने श्योर भी होते हैं कि यार आ ही जाएगा क्योंकि पेपर बहुत ईजी था। जब स्कोर कार्ड देखते हैं मैं कहता हूँ टाइम फिश। रीज़न क्या हो सकता है? अगर टेक्निकल इशू नहीं आ रहा गाइस, तो आप ये वालियां गलतियां कर रहे हो जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं वो ही गलतियां करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारी वेबसाइट है nikhilpd.com। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री स्कोर मॉक टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा गाइस हम आपको बाकी पैकेजेस भी दे रहे हैं, वो आपकी आंखों के सामने बाय कर सकते हो। अगर एक मॉक टेस्ट बाय करना वो सिर्फ $9 में है। आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा अकाउंट। तो गलतियां क्या करते हैं, यहाँ पर जाइए, मॉक टेस्ट अगर बाय करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट, एक फ्री मिल जाएगा, एक आपको यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हो। दो तरह के मॉक टेस्ट होते हैं, एक तो $12 वाला मॉक टेस्ट है जिसके अंदर आपको मैनुअल भी मिलेगा, मतलब टीचर भी चेक करेगा और एआई, पहले एआई चेक करेगा फिर टीचर चेक करेगा, दो जने चेक करेंगे आपका स्कोर कार्ड, उसके हिसाब से आपको स्कोर दे देंगे, मतलब टीचर भी इंक्लूड हो गया। स्पीकिंग का फंडा याद रखो, जब भी आपने बोलना है मॉडरेट स्पीड में बोलना है। अगर आपने ये अपने माइंड के अंदर रख लिया ना कि मुझे मॉडरेट स्पीड में बोलना है, आपके कभी भी स्कोर कम नहीं आएंगे। बच्चे क्या करते हैं, पहली गलती, मैं पूरे ओवरऑल स्पीकिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं अभी। बच्चे क्या करते हैं, तेज बोलने की कोशिश करते हैं, फॉरनर एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, रुक रुक कर बोलने की कोशिश करते हैं, कई बार सांस चढ़ जाती है। उसका रीज़न क्या है, प्रैक्टिस ही नहीं की हुई, गाइडेंस ही नहीं अच्छी मिली हुई। तो ये रूल आपको याद रखना है सभी सेक्शंस के लिए। दूसरा रूल, स्पीकिंग की बात करूंगा, जब भी कंप्लीट कर देते हो आप अपनी स्पीकिंग, क्लिक द नेक्स्ट बटन। लेट्स से रीड अलाउड, 35 सेकेंड्स हैं, 35 सेकेंड के अंदर आपको पढ़ना है। मैंने स्किप कर देता हूं। The next wave of leaders in industry and manufacturing will build an ecosystem that capitalizes on the promise of analytics and connectivity to maximize efficiency for themselves and their customers. They will map out their strategies and prioritize measures that will bring the most value to their business, starting now with pilot projects and building greater strengths in data analytics with cross-functional teams of experts. Click the next button. सबमिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट बटन के ऊपर। अब कई स्टूडेंट जो हैं इंतजार करते हैं, 40 सेकंड से पहले कंप्लीट कर लिया, मान लो 30 सेकंड्स में कंप्लीट कर लिया, आपको वेट नहीं करना है गाइस, सिली मिस्टेक्स। उसी तरह बाकी के सेंटेंसेस भी, रिपीट सेंटेंस के केस में जब भी कंप्लीट किया, नेक्स्ट बटन, इमेज पार्ट, नेक्स्ट बटन, रीडर लेक्चर, नेक्स्ट बटन। ये ओवरऑल स्पीकिंग के अंदर बच्चे गलतियां करते हैं। अब रीडर लेक्चर की बात करूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, 20 और 25 सेकेंड्स आर इनफ। अगर आप अच्छे ढंग से उन्हीं कीवर्ड्स को बिना रुके, जो आपको पहले रूल बताए थे, वो अप्लाई होगा तो अगर कोई भी चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई, रुक रुक कर बोल दिया, फोन और एक्शन में बोल दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सिमिलरली इन रिपीट सेंटेंसेस, मेक इट क्लियर। सबसे मुश्किल टास्क माना जाता है रिपीट सेंटेंस। कई बच्चों को लगता है कि इसमें हमारे नंबर नहीं आएंगे, तो इसलिए नंबर नहीं आएंगे क्योंकि उसमें आपने रिपीट सेंटेंस में कर दी है प्रॉब्लम, ठीक है ना। समराइज इंडेक्स की बात करूं, पूरे ओवरऑल उसके अंदर क्या होगा, समराइज इंडेक्स में आपको टेक्स्ट तो दिया हुआ, बच्चे गलतियां करेंगे, टाइपिंग के दौरान प्रूफ रीडिंग बाद में नहीं करेंगे।
इजी टॉपिक है। सेम इन द केस ऑफ राइटिंग एन ऐसे, आप लिख रहे हो, फटाफट लिख रहे हो, टाइम होने वाला है या टाइम के अंदर नहीं हो पा रहा, तो उसके नंबर कटेंगे, ठीक है ना। तो प्रूफ रीडिंग करनी है आपने, ताकि आप टाइम से अगर पहले खत्म करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा प्रूफ रीडिंग के लिए, चेक कर सकते हो, नहीं तो रश में रहोगे उसका कोई फायदा नहीं है। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, इन दोनों टॉपिक को तो छोड़ ही दो, छोड़ दो, इन द सेंस सिंगल सिंगल लगा दो, इसके ऊपर ज़्यादा विचार करने की जरूरत ही नहीं। रीऑर्डर पैराग्राफ्स के अंदर आपको 2 मिनट्स लगाने हैं, चाहे वो क्वेश्चन सॉल्व हो चाहे ना हो। नहीं होता है तो आपका टाइम और वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें बाकी भी देखने हैं टॉपिक्स। रीडिंग विद द ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग विद द ब्लैंक्स, इन दोनों के ऊपर 2 मिनट्स से लेकर 2.5 मिनट के अंदर टाइम ज़्यादातर लगेगा आपका रीडिंग और राइटिंग विद द ब्लैंक्स में। तो ध्यान रखना, कई बार रीडिंग और राइटिंग विद द ब्लैंक्स पहले भी आ सकते हैं, तो भी आपने 2.5 मिनट के अंदर लगाना है, 2 to 2.5 मिनट के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स पहले भी आ सकते हैं, याद रखना है। रीड ऑफ पैराग्राफ्स को 2 मिनट्स के अंदर, और कोशिश करो कि आप पेयर बनाओ, क्योंकि एक करेक्ट पेयर का आपको 1 नंबर मिल जाए। स्पोकन टेक्स्ट के अंदर जब भी कंप्लीट किया, लिख लिया, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा आपके राइटिंग के ऊपर, क्योंकि जब आप पीटी की वेबसाइट के ऊपर देखोगे ना, इनके स्कोर्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि स्पेलिंग कितने मिस्टेक किए, वोकैबुलरी कितनी यूज़ की, कंटेंट कितना यूज़ किया, फॉर्म कितनी यूज़ हुई, बाकी आपस में जो लाइनों का कनेक्शन है वो कैसे बना, इस तरह से डिवाइड होते हैं नंबर, ठीक है। हमारे को पता नहीं है, हम चले जा रहे हैं, पेपर वेस्ट हो रहा है, टाइम और पैसा। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सिलेक्ट मिसिंग और हाईलाइट का समरी, ये चारों सेक्शन जो है अनइम्पॉर्टेंट है, मत ध्यान देना। करना क्या है, प्रैक्टिस कर दो। इसके अंदर हमारे को दिक्कत पता क्या आती है कि हम इन चारों टॉपिक्स में ना स्किप नहीं कर सकते हैं बिना सुने, तो आपके पास उतना टाइम है अपने आंसर को चूज करने में जितनी देर तक वो बोलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, लिसनिंग, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इसके अंदर भी राइटिंग के स्कोर्स हैं कहीं, अगर राइटिंग में स्कोर्स नहीं आ रहे ना तो ये दिक्कत हो रही है, आप प्रूफ रीडिंग नहीं कर रहे हो। प्रूफ रीडिंग करोगे, आपको पता लगेगा कि मेरी गलतियां क्या हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आगे कर सकते हो गाइस। तो रियल एग्जाम में इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखो। आप भी सोचो कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, जितनी जल्दी गलती मानोगे उतना जल्दी आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में मेरी गलती है क्या। अगर आप यही सोचते रहोगे कि मैं तो गलत नहीं हूँ, मुझे टेम्पलेट नहीं अच्छे मिले, वहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत थी, डिस्टर्बेंस से टैकल करना सीखो। हमारे इस कोचिंग के अंदर ना हम हर एक बच्चे को इस तरह से निकालते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं जानबूझकर कि बोलो भाई, ताकि उस सिचुएशन को टैकल किया जा सके। कई बंदों का लो हो जाता है, बीपी नहीं कॉन्फिडेंस लो हो गया, बीपी लो हो गया, तो बाद में आकर आपको वही मौका है, आपने जो पीछे मेहनत की है वो सिर्फ 1 दिन के लिए की है कि 1 दिन, उस दिन पेपर वाला दिन हम अपना एग्जाम पास करके आए। तो मोटिवेट योरसेल्फ, यू कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर बाकी स्टूडेंट्स ले सकते हैं, आपको भी ये सोचना चाहिए कि मुझे कैसे लेना है। रास्ता सही होगा तो आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे। हेल्प करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग देते हैं। बेस्ट ऑफ लक।